आधी रात का समय था। घड़ी में लगभग 2:13 हो रहे थे और शहर के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हॉस्टल की सभी लड़कियां छुट्टियों में अपने अपने घर गई हुई थीं, सिवाय पीहू के। इस बार वो छुट्टियों में अपने घर नहीं गई थी और अकेले हॉस्टल में रुकी हुई थी और वो गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक एक आवाज आती है। शोर सुनकर पीहू की नींद अचानक से खुल जाती है। हाँ, ये क्या था? ये आवाज कैसी आई? पीहू कमरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। पीहू हमेशा कमरे की लाइट्स जलाकर ही सोती थी। बाहर नीचे भी कोई नहीं और कमरे में भी कोई नहीं, तो ये शोर कैसा था? उफ, शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। हाँ, फिर से सो जाती हूँ। पीहू अपने बेड पर लेट गई, लेकिन तभी उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी और ये ऊपर छत से आ रही थी। ओफो, तो ये आवाज छत से आ रही है फिर से। अब तो ये हर रोज का ही हो गया है। हाँ, पता नहीं कौन सी बिल्ली है जो ऊपर छत पर रखा कबाड़ हिलाती डुलाती रहती है। हाँ, सो जाती हूँ। पीहू ने आवाज को अनदेखा किया और वो फिर सो गई, लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। पीहू नींद से जाग गई और गुस्से में उठकर बैठ गई। ओफो, हद होती है। बस बहुत हो गया। आज तो देख ही आती हूँ इस बिल्ली को। पता नहीं कहाँ से आ जाती है रोज रोज। हाँ। पीहू गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकली। अचानक से पीहू को फिर से वही आवाज आई। ये क्या? अब तो ये आवाज कॉरिडोर की छत से आ रही है। ये तो बड़ा ही अजीब है। पीहू कॉरिडोर में आगे बढ़ी। लेकिन वार्डन ने एक बार कहा था कि किसी भी लड़की का छत पर जाना मना है। क्या करूं फिर? जाऊं या नहीं? फिर से वही आवाज आई, इस बार ठीक पीहू के ऊपर से। लगता है जाना ही पड़ेगा, वरना रात भर में ये आवाज मुझे परेशान कर देगी। वैसे भी एक बार जाकर देखने से क्या ही हो जाएगा। ये सोचकर पीहू धीरे धीरे ऊपर जाने लगी और उसने छत पर चारों तरफ देखा। सामने का नजारा देखकर पीहू के होश उड़ जाते हैं। ये क्या? पीहू के सामने छत के एकदम कोने पर एक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने जब पीहू को देखा तो वो चलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। पीहू पीछे हटने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। बचाओ! तुम कौन हो? चुड़ैल धीमे धीमे पीहू के पास आई और फिर उसने एक डरावनी हंसी हंसी। मैं हूं छत पर चलने वाली चुड़ैल। मैं ही इतने दिनों से रोज छत पर चल रही थी। क्या? यानी कोई बिल्ली नहीं थी? मैं क्या तुझे बिल्ली जैसी दिखाई देती हूँ, बेवकूफ लड़की? हे भगवान, बचाओ बचाओ, वार्डन दीदी! पीहू को चिल्लाता देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। चुप कर, तेरे चिल्लाने पर कोई नहीं आने वाला, समझी? और वैसे भी वो वार्डन 3 फ्लोर नीचे रहती है, इसीलिए ताकि उसे मेरे चलने की आवाज सुनाई न दे। माफ कर दो, मैं नहीं चिल्लाऊंगी, मुझे छोड़ दो प्लीज। चुड़ैल पीहू को छोड़ देती है। लेकिन इसका क्या मतलब? मतलब छोड़, अब मैं तुझे कच्चा चबाऊंगी। बड़ी स्वादिष्ट लग रही है तू तो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे यहाँ आकर गलती हो गई। ऐसे कैसे जाने दूं? मैं तुझे सिर्फ तभी जाने दूंगी जब तू मेरी एक शर्त मानेगी। क्या? कैसी शर्त? तू हॉस्टल की उस वार्डन रेखा को अपने जाल में फंसाकर यहाँ छत पर लेकर आ, फिर मैं तुझे नहीं बल्कि उसे खाऊंगी। क्या? यानी तुम चाहती हो कि मैं वार्डन आंटी को झूठ बोलकर यहाँ लाऊं
ताकि तुम उन्हें मार दो, मगर ये तो पाप है। अच्छा ठीक है, फिर तो पाप मत कर, तू बस चुपचाप मेरा खाना बन जा। नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं बनना, मुझे माफ कर दो। मैं वार्डन को ले आऊंगी। हाँ, अभी ले आती हूँ। हाँ, और जरा जल्दी करना, वरना अच्छा नहीं होगा। पीहू डरते हुए सीढ़ियों से नीचे भागती है और भागते भागते वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती है जहां वार्डन रहती थी। रेखा दीदी, हो रेखा दीदी, जल्दी बाहर आइए, वो एक दिक्कत हो गई है। रेखा नींद से जागकर दरवाजा खोलती है और पीहू को बाहर खड़ा देखकर चिल्लाने लगती है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी रात में मेरी नींद खराब कर दी। कल सुबह तुम्हारे ऊपर फाइन लगाऊंगी। हाँ हाँ दीदी, लगा लेना। पहले मेरे साथ ऊपर चलो। वो मेरे कमरे में एक कॉकरोच आ गया है। हैं? कॉकरोच? इसके लिए तुमने मेरी नींद खराब की? दीदी, जब तक कॉकरोच कमरे में है मैं वहां नहीं सो सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज एक बार चलकर देख लो ना। हाँ, अगर कमरे में नहीं सो सकती तो कॉरिडोर में सो जाओ। भला इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो शांति से सोने दो। ठीक है दीदी, आप कुछ मत करो, लेकिन फिर मैं आपके कमरे में आपके साथ सो जाती हूँ। हो वो, अच्छा ठीक है, चलो। पीहू आगे आगे चल रही थी। कॉरिडोर पर पहुंचते ही पीहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, वो रहा कॉकरोच, उड़ते हुए छत की तरफ गया है। मेरे पीछे आइए दीदी, सीढ़ियों से ऊपर। उसे ऊपर भागते हुए देखकर वार्डन रेखा उसे रोकने की कोशिश करती है। नहीं, अरे नहीं, ऊपर मत जाओ, रुको, ऊपर मत जाओ, ओफो। लेकिन पीहू रेखा की एक नहीं सुनती और फिर मजबूरी में रेखा भी सीढ़ियों के ऊपर छत पर आ जाती है। बेवकूफ लड़की, जल्दी यहां से नीचे चल, यहां खतरा है। लेकिन पीहू शांत खड़ी थी। अचानक से रेखा और पीहू के सामने वही चुड़ैल आ जाती है और वो रेखा को पकड़ लेती है। अच्छा रेखा जी, कहीं आप मेरी बात तो नहीं कर रही? बचाओ बचाओ! देखा बेवकूफ लड़की, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। मुझे माफ कर दो रेखा दीदी, लेकिन इस चुड़ैल ने मुझे धमकी दी थी। हाँ? नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पहले खुद को तो बचाओ रेखा जी, फिर किसी और को छोड़ने और ना छोड़ने की बातें करना। चुड़ैल रेखा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है। नहीं, इन्हें छोड़ दो ना, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दूर हो जा, वरना तेरी भी खैर नहीं। आवाज सुनकर और अचानक उसे कुछ याद आता है। तुम रश्मि हो? तुम चुड़ैल कैसे बनी? तो तूने मुझे पहचान ही लिया पीहू? हाँ, मगर ये सब कैसे? और तुम इस वार्डन को क्यों मार रही हो? असल में रश्मि और कोई नहीं बल्कि पीहू की रूममेट थी। सबकी तरह वो भी छुट्टियों में अपने घर चली गई थी, लेकिन वो यहाँ चुड़ैल बनकर छत पर कैसे भटक रही थी? ये तो एक राज ही था जो सिर्फ रश्मि बता सकती थी। जब मैं छुट्टियों के लिए हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकल रही थी तो मैंने ऊपर यहाँ छत से एक आवाज सुनी। मैंने ऊपर आकर देखा तो ये वार्डन किसी से फोन पर बात कर रही थी। इसका कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ अफेयर चल रहा था, जबकि ये और वो दोनों शादीशुदा हैं। इसने मुझे देख लिया और मार दिया, फिर प्रिंसिपल के साथ मिलकर आसानी से मेरी मौत को सांप से छिपा दिया। और आज भी मरने के बाद मैं एक चुड़ैल में बदल गई और मैंने फैसला ले लिया कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ रश्मि। फिर तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अपना बदला लेकर मार दो इसे। चुड़ैल पीहू के सामने ही उस वार्डन को मार देती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। वो हवा में गायब हो जाती है और पीहू वापस अपने कमरे में आ जाती है। उस दिन के बाद से छत पर कभी किसी के चलने की आवाज नहीं आई।